हेलो डियर स्टूडेंट। हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें प्रेजेंस एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड प्लास्टिड जो डीएनए है वो कैसे पाया जाता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है। और उससे पहले हमने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा। डीएनए और जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस है डीएनए की, वो किस तरह से होती है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमने यहाँ पर पढ़ा। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो एक यूकेरियोटिक टिपिकल यूकेरियोटिक कोशिका का ये डायग्राम है। और इस डायग्राम में आप ये देखेंगे ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। ये एक्चुअली इसमें क्रोमोसोम्स यहाँ पर रहते हैं। देन इसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया या पावर हाउस ऑफ द सेल्स इसमें रहते हैं। और ये अंदर की ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन जो इन्वेजिनेट होती है, और इसके अंदर जो इसका फ्लूइड पार्ट होता है, मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ पाई जाती है, जिसको हम सर्कुलर डीएनए के नाम से जानते हैं। और इस तरह से ये सर्कुलर डीएनए की बहुत सारी कॉपी एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती है। अगर इसके जीनोम्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीनोम पाया जाता है, तो सबसे पहले इसकी जो क्वांटिटी है इन कंपेयर टू द न्यूक्लियस सेल्स के कंपेयर में करीब 1% डीएनए इसका होता है। बाकी मेजर जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर डीएनए में ही न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है मेजर, और 1% जो डीएनए होता है पूरे इसका, वो माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। दूसरा, ये जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, ये बिल्कुल सर्कुलर प्रकार का ये पाया जाता है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में सारे कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलते हैं, इवन इसकी शेप, साइज वगैरह सब। माइटोकॉन्ड्रिया की इनहेरिटेंस के बारे में इससे पहले भी हमने देखा था। और अगर ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ये मैटरनली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। जैसे देखिएगा, दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया और दिस इज़ द न्यूक्लियर डीएनए, और ये क्या है, एग सेल्स है। तो फीमेल में एग सेल्स होगी। ये ह्यूमंस का स्पर्म्स है, और इस स्पर्म्स में यहाँ पर इसकी जो टेल्स हैं, इस टेल्स के अंदर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसकी जो टिप है, हेड जो रीजन्स है, उसमें न्यूक्लियर डीएनए होता है। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, ये स्पर्म सेल्स हैं, ये स्पर्म सेल्स यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ये देखो, इसको हमने थोड़ा सा ग्रीनिश किया हुआ है, लेकिन ये येलो स्पॉट, तो ये थोड़ा ब्राउन स्पॉट है। तो ये ब्राउन माइटोकॉन्ड्रिया हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। तो बोथ स्पर्म्स एंड एग कंट्रीब्यूटेड न्यूक्लियर डीएनए टू जाइगोट। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर जो डीएनए है, ये तो दोनों एग सेल्स और स्पर्म सेल्स दोनों कंट्रीब्यूट करती है इसमें। लेकिन जैसे ओनली एग सेल कंट्रीब्यूटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टू जाइगोट, मतलब जाइगोट में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा वो सिर्फ एग सेल से मिलेगा। ठीक है। और ये एक इसी के साथ में ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट आल्सो, दे आर डीनेबो, उनका मतलब अपने आप उनका कोई सिंथेसिस नहीं होता है। ये प्री एग्जिस्टिंग जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे ही नए माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है या निर्माण होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, ये स्मॉल जीनोम होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में ये मिलता है। हैप्लॉइड इन नेचर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो ये ह्यूमंस के बारे में 37 जीन्स ऑफ आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के नॉर्मल काम करने के लिए जो एसेंशियल जीन्स 37 एसेंशियल जीन्स इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाए जाते हैं।
और 13 जो जीन्स होते हैं, 13 जीन्स मेकिंग एजेंट्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दैट इज एटीपी प्रोडक्शन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, एटीपी फॉर्मेशन है। और उससे रिलेटेड जो 13 जीन्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के जीनोम में ही पाए जाते हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो अपना डीएनए है उसी में उसके जीन्स होते हैं। तो प्रोसेस इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड सिंपल शुगर टू फॉर्म द एटीपी, इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो मैक्सिमम जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके खुद की स्वयं के जो फंक्शन करने के लिए जो जीन्स हैं नेसेसरी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद प्रिजर्व रहते हैं या उनके जीन्स उसी में काम आते हैं। या थोड़ा सा हमने इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या फ़र्क है। तो अगर हम न्यूक्लियर डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 2 सेट्स ऑफ 23rd, ये ह्यूमंस के संदर्भ में हमने इसको लिया है। 2 सेट्स ऑफ 23rd क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियर डीएनए में, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में ईच माइटोकॉन्ड्रिया में हैव सेवरल कॉपी ऑफ अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रियल मॉलिक्यूल्स, पॉलीप्लॉइडी नेचर होती है, जिसका हमने डिस्कस पहले कर लिया था। न्यूक्लियर डीएनए में एक मैटरनल कॉपी होती है और एक पैटर्नल कॉपी होती है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसमें सिर्फ मैटरनल कॉपी होती है। हमने देखा ना उसमें, जैसे हम देखते हैं डिप्लॉइड देखते हैं तो डिप्लॉइड में दो जो कॉपीज होती है, एक मैटरनल होती है और एक पैटर्नल होती है क्रोमोसोम्स की। न्यूक्लियर डीएनए कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम मैटरनल लीनिएज, मतलब अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन ये इसमें हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैटरनल लीनिएज से ही हमें मिलते हैं। जैसे इसका मतलब ये है कि कोई कैरेक्टर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैटरनल या पैटर्नल भी हो सकता है या मैटरनल भी हो सकता है, या मतलब ये कई बार जो जीन जो एक्सप्रेस होते हैं वो 2-3 जनरेशन के बाद में भी होते हैं। तो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो जो कैरेक्टर मदर में है वो ही प्रोजेनी में आएंगे, चाहे वो उसकी डिजीज क्यों ना। ये डबल हेलिक्स में पाया जाता है और ये सर्कुलर पाया जाता है, जैसा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, और ये फ्री रहता है न्यूक्लियर एनवेलप में, जैसे बैक्टीरियल सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है, सेम उसी कंडीशंस में ये यहाँ पर पाया जाता है। इसमें जो डीएनए हैं यूकेरियो न्यूक्लियर जो डीएनए हैं ये पैक्ड इन क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में रहता है। जैसे आपने सोलेनोइड मॉडल पढ़ा होगा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स में स्टोन प्रोटीन्स आकर के उसमें जुड़ते हैं और वो स्टोन प्रोटीन सोलेनोइड मॉडल बनाने में काम करते हैं, जबकि यहाँ पर स्टोन प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो डीएनए इज नॉट पैक्ड इन क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में ये हमें नहीं मिलता है, बिल्कुल सर्कुलर इंडिपेंडेंट रहता है। तो ह्यूमन जीन पेयर्स की अगर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम्स की अगर ह्यूमंस के संदर्भ में हम देखें तो करीब इसमें 16,569 बेस पेयर्स पाए जाते हैं, जो करीब 16 to 18 किलो बेस पेयर्स इनकी लेंथ होती है पूरे सर्कुलर डीएनए की। और इसके अलावा ये 37 जीन्स को कोड करता है। जो 37 जीन्स है ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं 13 प्रोटीन, 22 ट्रांसफर आरएनए, 2 राइबोसोमल आरएनए के कोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जीन या माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हमने यहाँ पे लिया है। और इसमें जनरली 2 सीक्वेंस होती है या 2 जनरल रीजन्स होते हैं, कोडिंग रीजन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिका के जो श्वसन हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें जो काम आने वाले बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसको ये कोड करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में दूसरा होता है कंट्रोल रीजन, जो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो 2 तरह के रीजन्स होते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर डीएनए में। एक तो कोडिंग, जो डिफरेंट टाइप के जीन्स होते हैं कोडिंग रीजन्स में, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं, डिफरेंट टाइप के जो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोमल आरएनए हैं
उनका प्रोडक्शन करने का काम करता है कोडिंग रीजन्स। और एक कंट्रोल रीजन्स होता है जो रेगुलेशन करता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है मॉलिक्यूल्स हैं उसका कितना रेप्लिकेशन होगा और कहाँ पर वो काम में आएगा, इसके बारे में ये इसमें कंट्रोल रीजन्स होता है। इसी तरीके से कुछ यहाँ पर कोटेशंस है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में कि इट इन्वॉल्व फास्टर देन न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो इसमें अगर हम यहाँ बात करें तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो रेप्लिकेशन की जो रेट होती है इन कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए मॉलिक्यूल्स ये ज़्यादा होती है और ये कभी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, probably due to inefficient replication repair systems। जैसे क्लेटोन ने 1984 में इसका दिया कि इसमें जो रेप्लिकेशन जो रिपेयर सिस्टम्स है, जो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म है जो रेप्लिकेशन में पाई जाती है, वो थोड़ी सी किस्में वीक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज मैटरनली इनहेरिटेड इन मोस्ट स्पीसीज। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये पैटर्नली भी इनहेरिटेंट हो गए, लेकिन जनरली जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो मैटरनली या मदर के द्वारा ही एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी में जाता है। और जनरली जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डज नॉट रिकॉम्बिनाई मतलब इसमें जो एक्सचेंज जो जीन्स हैं वो नहीं पाए जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ जीन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया में वो नहीं पाए जाते हैं। और तो सम एविडेंस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए हैज़ रिसेंटली रिपोर्टेड। कुछ रिकॉम्बिनेशन भी जैसे वॉकर इन 1990 में और हेजलबर्ग इन 1990 में उन्होंने रिकॉम्बिनेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ जीन्स इसमें रिपोर्ट किए हैं।